दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली शिक्षा। मैं हूं रवि शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं एक मिसाइल के बारे में जिसका नाम है ब्रह्मोस, है ना। तो ये अभी क्या हुआ, भारत ने फिलीपींस को ये दी, है ना, फिलीपींस को निर्यात करी है। तो इसके बारे में हम जानते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल क्या है, क्योंकि तुम अगर किसी भी एग्जाम, जैसे नेवी का एग्जाम देने जा रहे हो या एनडीए का एग्जाम दे रहे हो या पैट का दे रहे हो या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम है जैसे सीटेट वगैरह हो गए, इनमें से कोई सा भी तुम एग्जाम दे रहे हो तो इसमें क्वेश्चन बन सकता है इससे। तो इसलिए इस टॉपिक को आज कवर करते हैं। देखो अभी क्या हो रहा है कि चीन अभी क्या कर रहा है, जो अपना जो साउथ चाइना सी है, साउथ चाइना सी, उसके आस पड़ोस वाली जितनी भी कंट्री है ना, उन सबके साथ एक मतलब खेल सा खेलता रहता। अब चाइना क्या बदतमीजी कर रहा है, देखो इन सब देशों के साथ, जैसे फिलीपींस हो गया, है ना। अब ये फिलीपींस भी इस साउथ चाइना सी से बाउंड्री टच करता, मतलब इसे जैसे हमारा हिंद महासागर से हमारा देश लगा हुआ है, ऐसी फिलीपींस इससे लगा हुआ साउथ चाइना सी से। लेकिन देखो चीन ये बोलता कि देखो ये मेरे नाम से है, साउथ चाइना सी ये मेरे नाम से है, तो ये पूरा का पूरा समुद्र क्या हो गया, ये मेरा हो गया, मेरे अंडर में हो गया। जैसे अभी तुम्हारी समझ नहीं आया, यहाँ देखो जैसे हिंद महासागर है, हिंद महासागर को हम क्या बोलने लगे, भाई ये तो हिंदुस्तान के नाम पे है, तो ये क्या है, ये हमारा हो गया सारा का सारा। इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन पूरा का पूरा क्या हो गया, इंडिया का हो गया। तो ऐसा नहीं होता। तो इसके लिए एक बाउंड्री डिसाइड कर दी जाती लगभग 11 नॉटिकल मील की। तो वो टॉपिक अलग है। यहाँ देखो चीन क्या है, इनके साथ, इन देशों के साथ मतलब इन्हें डराने की कोशिश करता। अब चाइना ने इसके साथ खिलवाड़ करा, मतलब चाइना ने इसे डराया कि भाई देख मेरे पास मिसाइल है, सब कुछ है, तू अपना जो ये साउथ चाइना सी पे जो तू अपना अधिकार समझ रहा है ना, थोड़ा बहुत जो तेरी बाउंड्री टच करती, तो ये तेरा साउथ चाइना सी पे तेरा कोई अधिकार नहीं है, सारा का सारा मेरा है, क्योंकि मेरे नाम से है। और फिलीपींस ने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। चाइना ने क्या करा, अपनी मिसाइल दिखा दी इसे, मतलब जैसे बंदूक दिखाए जाते हैं ना, लोग डर कर भाग जाते हैं, तो ऐसी चाइना ने अपनी मिसाइल दिखाई, तो ये डर कर भागा। डर कर कहाँ आया, भारत के पास आया। इसने भारत से अपनी प्रॉब्लम बताई कि देखो चाइना ना हमारे साथ खिलवाड़ कर रहा, और ये क्या कर रहा, मुझे नहीं, फिलीपींस कह रहा मुझे नहीं, आस पड़ोस के साथ साउथ चाइना सी से जो जो देश बाउंड्री टच करते हैं उन सबको उसने डरा धमका रखा है ना। तो ये इंडिया के पास आया। इंडिया ने क्या बोला, तू यार डर मत भाई, एक काम कर, मैं तुझे एक मिसाइल दे रहा, तू ये अपने पास रख, है ना। जैसी ये बदतमीजी कुछ भी करा चीन इसमें साउथ चाइना सी में या तेरे आसपास की जो बाउंड्री है यहाँ पे आगे कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट करे, तो ये मिसाइल चला दिए, है ना। तो ये डिटरेंस क्रिएट करने के लिए, है ना, डिटरेंस क्रिएट करने के लिए भारत ने इसे मिसाइल दी। अब ये क्या होता है, डिटरेंस क्या होता ये समझ लो। तुम दो अपोजिट पार्टी है ना, तुम पड़ोसी हो, एक दूसरे के अपोजिट पार्टी है, तो वो क्या होगा, तुम्हें डराने के लिए, ताकि तुम उसके खिलाफ कोई एक्शन ना ले लो, कभी मारपीट ना हो जाए, तो वो क्या करेगा, तुम्हें डराने के लिए एक बंदूक ले आया, है ना, एक पिस्टल ले आया। तो अब क्या होगा, तुम डिटरेंस में, तो तुम्हारे अंदर डर हो गया कि यार उसे अगर मैं ऐसे छेड़ूंगा तो हो सकता है वो बंदूक मतलब गोली चला दे, हो सके मतलब मार ही दे। अब तुम्हें क्या करना, तुम्हें उस सामने वाले के पेट में डर, मतलब सामने वाले के अंदर तुम्हें डर बैठाना। तो तुम क्या करोगे, जाकर वो पिस्टल लेकर आया, तुम जाकर AK-47 ले आओ। तो जो कह रहा था ना, जो मतलब तुम्हारे अंदर डर बैठा रहा था, अब वो खुद डर के जीगा। तो ये क्या हो गया, इसे बोला जाता है डिटरेंस क्रिएट करना, यानी कि दूसरे वाले को डरा, मतलब उसके अंदर डर पैदा करना कि हाँ ऐसा कुछ उल्टी सीधी हरकतें करिए मत। जैसे भारत के न्यूक्लियर तुम वेपन ले लो, जितने भी परमाणु हथियार हैं, भारत ने ये बोला कि हम नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी यूज करेंगे, यानी कि हम कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं करने गए, लेकिन अगर किसी ने हमारे ऊपर एक हथियार भी चलाया तो हम उसे दुनिया के नक्शे से साफ कर देंगे। तो ये क्या होगा, हथियार जो परमाणु हथियार हो गए भारत के, ये डिटरेंस क्रिएट करने के लिए हो गए, यानी कि सामने वाले के अंदर डर बैठाने के लिए। तो ये बोला जाता है, इसे बोलते हैं डिटरेंस। तो देखो दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल, देखो इसका नाम ब्रह्मोस ही क्यों पड़ा। तो ब्रह्मोस, भारत के अंदर एक नदी है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र, एक रूस के अंदर नदी है उसका नाम है मास्कोवा, क्योंकि हमने ये कहां से ली है मिसाइल, हमने ली है किससे, रूस से। और रूस से हमने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करी। टेक्नोलॉजी मतलब ये तो भारत के अंदर है ना, हमने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करी। टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर का मतलब होता है, देखो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में क्या होता कि रूस ने मिसाइल बनाई, तो जिस टेक्नोलॉजी का इसमें यूज करा, जिस इक्विपमेंट का इसमें यूज करा, वो सारी चीजें वो भारत से ट्रांसफर करेगा। तो इसे बोला जाता, मतलब भारत को बताएगा, तो इसे बोलते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। जैसे मैं वीडियो बना रहा अभी, तो जिस चीज की मुझे जरूरत पड़ रही वो अगर मैं तुमसे शेयर कर रहा, तो ये क्या हो गया, तरीके से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो गया। ये मास्कोवा ये क्या है, वहां की नदी है रूस की।
तो उस वहाँ की नदी और भारत की ब्रह्मपुत्र नदी, इनके नाम पे ही इस मिसाइल का नाम पड़ा और ये रूस से हमने खरीदी। तो एक प्रकार का ये DRDO और रूस की एक संस्था है NPO, उसका एक ज्वाइंट इनएसी मतलब ज्वाइंट प्रोग्राम है ये दोनों मिलकर इसमें काम कर रहे हैं। इसमें देखो 2 स्टेज होती है, 2 स्टेज मिसाइल है। फर्स्ट इसमें सॉलिड है और सेकंड इसमें लिक्विड स्टेज है। तो ये क्वेश्चन अभी यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था, मतलब फर्स्ट इसकी स्टेज लिक्विड होती, सेकंड इसमें सॉलिड होती। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो याद रखना इसकी फर्स्ट सॉलिड है, सेकंड लिक्विड है। दूसरी बात कैसी है, एयर टू सरफेस। एयर टू सरफेस क्या होता, मतलब वायु से लेकर सतह कहीं भी ये मार सकती है ना, वायु से सतह पर मार करने वाली एक प्रकार की ये मिसाइल है। सतह मतलब धरती पर। और एक हमारे इसकी जो रेंज है, इस मिसाइल की जो रेंज है वो है 300 किलोमीटर, है ना। 300 किलोमीटर तक ये मार सकती, मारक क्षमता रखती। दूसरी बात, एक हमारे देश में मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम जिसे बोलते हैं MTCR, ये क्या है, इसकी जो ये रेंज है इसे अभी और थोड़ा इंक्रीज कर रहा है, इसकी रेंज में इंक्रीज करना चाह रहा है। तो ये कितनी कर रहे हैं, 450 किलोमीटर, यानी कि 450 से 600 किलोमीटर तक इसकी रेंज में इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब बढ़ा रहे हैं ये। तो ये पॉइंट भी याद रखना, कितनी, 450 से 600। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं इसमें कि ब्रह्मोस मिसाइल किस देश से खरीद रहा है भारत, किस किस नदी के नाम पर रखा गया, कौन कौन इसमें मतलब वो कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं। तो ये पॉइंट भी याद रखना। और एक चीज और यहाँ पे मैं तुम्हें बता दूं, जितने भी हमारे जैसे बंदूक हो गई या मतलब कोई युद्धक टैंक हो गया या ड्रोन हो गया, ये इस तरीके कोई भी रक्षा से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड जो भी सामान बनते वो कौन बनाता है, DRDO बनाता। तो ये पॉइंट याद रखना, है ना। और अभी क्या है, इसे सुखोई 30 MKI से भी इसे मतलब वो कर सकता है, लॉन्च कर सकते हैं इसे क्यों, इसे हम लैंड, एयर और सी तीनों चीजों से इसे लॉन्च करा जा सकता है। इसे तुम धरती से भी लॉन्च कर सकते हो, हवा से भी, और समुद्र से भी लॉन्च कर सकते हो। दूसरी बात, ये मिसाइल कैसी है, फायर एंड फॉरगेट, एक बार चला दो भाई साहब, निशाना लगा दो और फिर भूल जाओ, ये उसे पूरा खत्म करने के बाद ही होश लेगी, यानी कि चला के भूल जाओ, इस एक तरीके से ऐसा है फायर एंड फॉरगेट। इसकी स्पीड है 2.8 मार्च की होती। हमने भी मिसाइल के बारे में बात करी, ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में, अभी और मिसाइल के बारे में जानेंगे। लेकिन हमारे देश में एक प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना, जिसे IGMDP बोला जाता। ये APJ अब्दुल कलाम सर के द्वारा शुरू करा गया था। क्यों, क्योंकि हम जो मिसाइल पहले क्या कर रहे थे, हम आयात कर रहे थे। तो इनके द्वारा ये बोला गया कि यार ये जो मिसाइल हम आयात कर रहे हैं ना, मतलब मंगा रहे हैं दूसरे देशों से, इसे क्यों ना हम अपने आप ही अपने देश में बनावे। तो इस वजह से ये लॉन्च करा गया था, इंटीग्रेटेड मिसाइल गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। 26 जुलाई 1983 को प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। वही मतलब ये है, मैं अभी तुम बता चुका है, इसका मेन उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि जितनी भी मिसाइल है हम दूसरे देशों से आयात करते हैं, हो सकता है दूसरा देश उसमें कल को आज से दे रहा, कल को ना दे, तो क्यों ना हम अपने आप ही अपने अंदर ही, अपने देश के अंदर ही से बनावे और अपने आप तो बना ही रहे, साथ ही दूसरे देशों को भी निर्यात करें। तो ये सोच के साथ, ये इनकी रिकमेंडेशन पे, कलाम सर की रिकमेंडेशन पे सरकार के द्वारा इसे अप्रूवल दिया गया था 26 जुलाई 1983 में। तब से ये प्रोग्राम चल रहा और तब से लेकर हमने अपने देश में बहुत सारी मिसाइल बना ली। जैसे पृथ्वी, ये शॉर्ट रेंज मिसाइल है, सतह से सतह में मारने वाली ये मिसाइल है, सतह से सतह मतलब जमीन से जमीन पे, और बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। अगली है अग्नि, ये सतह से सतह में मारती है, ये इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल है। दूसरी है त्रिशूल, ये लो लेवल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, सतह से कहाँ, हवा में मार करने वाली। चौथी है आकाश, ये मीडियम रेंज है ना, ये तो शॉर्ट रेंज होगी, ये मीडियम रेंज, ये सतह से हवा यानी कि सरफेस टू एयर मार करने वाली मिसाइल है आकाश। फिफ्थ है नाग, ये 3rd जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल है, जो टैंक होते हैं ना उन्हें ध्वस्त करने के लिए बनाई गई है। तो ये 3rd जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल है। तो इनके नाम और मैच करने के लिए आ जाते हैं, ये ऐसे दे देंगे और ये इनके ऊपर नीचे कर देंगे कि बताओ ये इसमें से मतलब कितने जोड़े सही हैं, ये बताओ इनमें से कौन सा सही मतलब मेल कर रहा, इस तरीके से देता। तो इसे अच्छे से समझ लेना दोस्तों। ये अग्नि है, इस अग्नि का अभी हम कुछ अपडेटेड वर्जन भी बना रहे हैं, जैसे अग्नि 6, इसकी रेंज क्या रख रहे हैं हम, 11,000 से 12,000 किलोमीटर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या है, अंडर डेवलपमेंट है, अंडर डेवलपमेंट मतलब इसे ये बनने वाली बहुत जल्द। और एक है अग्नि प्राइम, इसकी रेंज कितनी थी, ये 1,000 से 2,000, ये भी 2 स्टेज मिसाइल है। और ये क्या है,
लॉन्च, मतलब इसे अब इसका ट्रायल किया जाना बाकी। दोस्तों हमने जाना ये IGMDP क्या था, हमने ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में जाना, हमने ये देखा भारत इसे किस देश को निर्यात कर रहा, तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमने जाना। अगर ये लेक्चर तुम्हें पसंद आता है तो लाइक करना, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मालूम कर सकते हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।